Hi guys, welcome to Rising Sun for Knowledge. Guys, this is a ऑनलाइन स्टडी चैनल और आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो मिलेंगी। तो गाइज प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल में आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उसको ऑन करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। गाइज आज का हमारा टॉपिक है साप्ताहिक करंट अफेयर्स 10 अगस्त से 17 अगस्त। तो गाइज 10 अगस्त से 17 अगस्त तक के आज टॉप 10 करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 12 अगस्त को। चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एशियाई व अफ्रीकी हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। पहली बार 12 अगस्त 2012 को अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस के रूप में मनाया गया था। इसकी शुरुआत साल 2011 में सबसे पहले माइकल क्लार्क तथा पेटिसिया सिम्स ने की थी। इसका उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, हाथियों के प्रकृति आवास की सुरक्षा तथा हाथी के दांत के अवैध व्यापार पर रोक लगाना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन है उज्बेकिस्तान। चलिए इसके भी मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 13 मार्च 2019 को संतोष झा को उज्बेकिस्तान गणराज्य के भारत में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले संतोष झा भारत के दूतावास वाशिंगटन डीसी यूएस के उप प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। मनीष प्रभात अब संतोष झा की जगह लेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो ये की है ऑप्शन सी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। चलिए इसका मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो भारत के विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की है कि भारत सरकार मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगी। इस धनराशि का उपयोग कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। भारत की वित्तीय सहायता से मालदीव में लागू की जाने वाली परियोजना मालदीव में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। ये 6.7 किलोमीटर की पुल निर्माण परियोजना है जो माले को मालदीव में अन्य 3 पड़ोसी द्वीपों विलिंगनी, गुलुभाहु और थिलाफुशी से जोड़ेगी। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है ऑप्शन डी इजराइल ने। इजराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल का विकास लेबनान और गजा में दागे जाने वाले मध्यम दूरी के रॉकेट के खिलाफ किया गया है। साल 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से अलास्का में सफलतापूर्वक एरो 3 का परीक्षण किया था। इस प्रणाली को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा विकसित किया गया था। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किस राज्य की सरकार ने 2 अक्टूबर और अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो ये की है ऑप्शन ए असम ने। लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का उद्देश्य से असम सरकार राज्य में 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने के लिए पूरी तैयार है और इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुओं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। असम में ये सबसे बड़ी अप्रत्यक्ष लाभ वितरण योजना होगी। इस योजना को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 15 से 17 हज़ार परिवारों को लाभ पहुंचेगा। अरुणोदय योजना के असम सरकार 210 करोड़ रुपये प्रति महीने वहन करेगी। हाल ही में किस राज्य ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना शुरुआत की है? तो ये की है ऑप्शन डी गुजरात ने। तो इसके मुख्य बिंदु हैं, इसके तहत किसानों को उक्त स्थितियों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा मिल सकेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार की नई योजना इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल
बीमा योजना का स्थान लेगी। हालांकि ये योजना केवल 1 वर्ष के लिए ही लागू होगी। इसके तहत राज्य सरकार कुल 4500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस वर्ष खरीफ मानसून के मौसम में फसल बोने वाले किसानों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। क्षतिपूर्ति केवल तभी दी जाएगी जब फसल का नुकसान 33% से अधिक होगा। किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? तो ये की है ऑप्शन ए लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत में शक्तिशाली धमाके के बाद लोगों की मांग के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफे की घोषणा की है। लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन ने प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार को इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राष्ट्रपति के हसन दियाब से एक नई सरकार का गठन पद पर बने रहने का कहा है। लेबनान में लोग विस्फोट के लिए लापरवाही और कुप्रबंध का जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है? तो ये है ऑप्शन बी 10,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में अंडमान निकोबार बंदरगाह विकास से जुड़ी गतिविधियों के बड़े केंद्र के रूप में विकसित होने वाला है। यह क्षेत्र दुनिया के कई ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों के मुकाबले काफ़ी प्रतिस्पर्धा दूरी पर स्थित है। जब ये बंदरगाह एक बार बनकर तैयार हो जाएगा तो ये बड़े जहाज़ भी रुक पाएंगे। इसके समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे। श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ये ली है ऑप्शन ए महिंदा राजपक्षे ने। श्रीलंका पीपुल्स पार्टी SLPP के 74 वर्षीय नेता महिंदा राजपक्षे ने 9 अगस्त 2020 को चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। श्रीलंका में 68 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार इस्तेमाल किया और मतदान प्रतिशत 59.9 रहा था। महिंदा राजपक्षे 2005 से 2015 के बीच 1 दशक तक देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन डी 7 अगस्त को। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का 5वां संस्करण मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में हथकरघा कारीगरों को सम्मानित करना तथा देश के हथकरघा उद्योग पर प्रकाश डालना। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के द्वारा भारत का सामाजिक आर्थिक विकास एवं हथकरघा उद्योग के योगदान तथा कारीगरों का आय में वृद्धि किए जाने पर फोकस किया जाएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।